2 दिन पहले आपने ये इल्जाम आयद किया कि पंजाब पुलिस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में तैनात की जा रही है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वफाकी वज़रा वहां का दौरा कर रहे हैं, तो ये प्री पोल रिगिंग है। अब 10 नशिस्तों के ऊपर जो कामयाबी है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ वही है जो आज से 2-4 दिन पहले था, या आज मौक़िफ़ तब्दील हो चुका? जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने तो भरपूर कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन उनकी तरफ जो है वो राग़िब हो जाए, और किसी भी इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित उठा के देख लें, कहीं ऐसा नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन फिर उसका नोटिस भी लेता है अगर ऐसा होता है तो, कि वफाकी वज़रा बैठे हैं और वहाँ आके मंसूबों पे मंसूबे अनाउंस कर रहे हैं। इस गिलगित बाल्तिस्तान के इलेक्शंस के अंदर जब मंसूबे अनाउंस किए गए तो उनके कम्युनिकेशंस के वजीर आके बैठे हुए थे, और कम्युनिकेशंस के वजीर के साथ साथ चेयरमैन एनएचए भी वहां बैठे हुए थे। ये कहीं नहीं होता है, और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इंतहाई गयूर है, समझदार है, और उनका बहुत पुराना एक रिश्ता है पीपल्स पार्टी के साथ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से लेके फिर शहीद बीबी के दौर में जब एम्पावरमेंट की गई, शहीद भुट्टो ने जब एफसीआर का खात्मा किया, बीबी साहिबा ने उनको एम्पावर करने की कोशिश की, और बिलखुसूस फिर 2009 में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने गिलगित बाल्तिस्तान एम्पावरमेंट ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत पहली लेजिस्लेटिव असेंबली आई, उनका चीफ मिनिस्टर आया, वहां पर तरक्याती काम शुरू हुए, लोगों को उनकी शनाख्त मिली जो उनका हकीकी हक था। और अब जो तीसरी जनरेशन है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बीबी आसफा की, वो वहां पहुंचे और उन्होंने अयादा किया और ये वादा किया कि वो भुट्टोज का जो मिशन है उसको जारी और सारी रखेंगे और गिलगित बल्तिस्तान को उसकी हकीकी शनाख्त दिलाएंगे। उनकी जो कुदरती वसाइल हैं, जो मादनियात हैं, उन पे उनका हक होगा। और ये जो दरीना मुतालबा गिलगित बाल्तिस्तान की आवाम का था और है, और जो पीपल्स पार्टी का भी नारा है कि हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत और हक के रोजगार, जो गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों का हक है, वो उनको दिलाया जाएगा। देखिए, दीगर जमातें जो वहां पर आई बशमूल पीएमएलएन, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको किसी न किसी तरीके से प्रोजेक्ट दिखा के अनाउंस करके चले जाएं, लेकिन अवाम जानती है कि डिलीवर कौन करता है और खोखले वादे कौन करके जाता है। ये इट वाज वेरी क्लियर। और हमें ये अंदाजा था कि फॉर्म 45 को भी चुराने की कोशिश की जाएगी, इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने जलसों में इस बात को भरपूर तरीके से एम्फसाइज किया कि आपने फॉर्म 45 का दिफा करना है, आपने फॉर्म 45 बचाना है, फॉर्म 47 मैं लेकर आऊंगा। और यही हुआ कि कल जब इलेक्शंस खत्म हुए, गिनती कंप्लीट हुई, उसके बावजूद कई घंटों तक फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा था। और आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी को 10 सीटों के ऊपर तो बिल्कुल फतेह हासिल है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी सीटें भी हैं, और मैं आपको बताऊं कि जिसपे हमें दुख है, लेकिन हम इसके ऊपर भरपूर तरीके से जहां भी जिस फोरम पे भी हमें जाना पड़े हम जाएंगे। सबसे पहली सीट ये है GBA 16 डायमर 2, जहां पर 24 वोटों से, सिर्फ 24 वोटों से पीपल्स पार्टी को हराने की कोशिश की जा रही है। फिर GBA 20 खिजर 2, जहां पर हमारे कैंडिडेट हैं जिनको 150 वोटों से पीछे किया जा रहा है। फिर GBA 3 गिलगित 3, जहां पर 400 450 वोट, और फिर GBA 8 स्कर्दू 2। ये सीटें हैं जिसपे हमारा मजमूई तौर पे आप ये कहते हैं कि 14 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही थी, 10 तो वाजे हो गई, 4 के ऊपर जो है। बिल्कुल मैं हुमायूं साहब का मुकाबला हुआ है, और ये सीटें हमने निकाली हुई सीटें हैं। ठीक, हुमायूं साहब, सर आपने भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इतराजात उठाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर। अगर कायरा साहब की गुफ्तगू देखी जाए तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें कच्चे रिजल्ट दिए जा रहे हैं, हमें फॉर्म 45 फराहम नहीं किए गए, और उसी तरफ इशारा जो है वो शर्मिला फारूकी साहिबा ने किया। लेकिन मजमूई तौर पे रिजल्ट जिस जमात पे इल्जाम था उसके तो बरक्स निकला है, और वाज़े तौर पे वो भी उतनी नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी। तो आपकी जमात का इस मंजरनामे पे क्या मौक़िफ़ है, और अभी जो इलेक्शन के नताइज हैं उसको अगर इहाते के अल्फाज में लाएं तो किन अल्फाज में करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यक्का नाबुदु व यक्का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो
जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस थे, इसको अगर आप देखा जाए, इसकी रिगिंग प्री पोल से स्टार्ट हो गई। अब उसमें ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो प्री पोल रिगिंग नहीं हो रही थी, वो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ थी, क्योंकि पहले पीटीआई ने जब डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ, जो गिलगित बल्तिस्तान का डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसके साथ जब इल्हाक किया और हम लोगों को सिंबल भी अलॉट हो गया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ चंद दिन पहले इलेक्शन से उस पार्टी को कैंसिल कर दिया। तो अब आप ये याद रखें कि आपको एक इलेक्शन एक्ट के लिहाज से एक खास टाइम से पहले, अगर आप किसी और पार्टी के साथ नहीं करते और आप जिस पार्टी के साथ हैं वो उसको आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो आप नाउ यू डू नॉट हैव अ चॉइस कि आप किसी और के साथ इल्हाक कर सकें। और यही वजह है कि एक दफा फिर उन्होंने, ये इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के इस तरीके से किया, बिल्कुल तकरीबन वही चीज रिपीट की है जो कि 2024 में पीटीआई के साथ पाकिस्तान में हुआ था। अब उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि जिसमें मेरे ख्याल में सिराजुल हक साहब ने भी और सारे लोगों ने वो कहा हुआ है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उनको ना सिर्फ रोका गया बल्कि जो गए हुए थे उनको सुबह बदर भी किया है। इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब जैसे शर्मिला साहबा बता रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान में एक खास इम्पैक्ट है पीपल्स पार्टी का, जो कि चूंकि वहाँ के 1973 के जो आइन था उसमें उनको कुछ हेल्प की गई थी, सारा किया गया था, और जाहिर है जो पहला आइन बनेगा उसमें डेफिनेटली अपनी जगह होंगी। तो वहाँ पे मैं इस चीज को पूरी तरह एक्नॉलेज करता हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक होल्ड है। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री देखें तो मेरे ख्याल में 2020 में जो इलेक्शन हुआ था वो गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में पहला इलेक्शन था जिसमें उन्होंने एक पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा उन्होंने सीटें दे दी। 24 में से 22 पीटीआई को मिली थी, बाकी जो उसके बाद बाकी सारे कुछ बीच में जाके ज्वाइन भी कर गए थे। तो अब अगर आप उसको करके देख लें तो वहां पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद हुकूमत थी जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी तौर पे एक सूबे का दर्जा दे दिया था। और उसके बाद कोशिश की गई थी, अनफॉर्चुनेटली फॉर वट एवर रीजंस दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, वो चीज नहीं हो सकी, विच इज रॉन्ग, आपको कर लेना चाहिए था। अब मेरे ख्याल में वो उसका एक टेक्निकल इशू था, उस वजह से नहीं होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी वहां जीती? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को एक सिग्निफिकेंट सीटें मिलनी थी और वो मिलनी है। इस वक्त उनके पास 10 सीटें कंफर्म है, बाकी 4 जिनके इन्होंने निशानदेही किए, मिले ना मिले, अगर वो 5 आजाद उम्मीदवार हैं माइनस पीटीआई, क्योंकि पीटीआई के साथ 8 होते हैं, लेकिन वो 5 अगर वो मिल जाते हैं इनको, तो ये लोग अपनी हुकूमत बना सकते हैं। इनको 14 के नंबर हैं, तो वो 10 और 5 15 हो जाएंगे, तो दे विल बी एबल टू, और विद बाकी जो सीट्स हो जाती हैं, दे विल बी एबल टू मेक देयर गवर्नमेंट सिंपल मेजॉरिटी के लिहाज से, शायद उनको पीएमएलएन की जरूरत ना पड़े। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये था, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वो जो अपना खालिद खुर्शीद साहब की वालदा साहिबा थी, उनका जब रिजल्ट आ रहा था तो उसमें जब पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड कैंडिडेट को 956 वोट मिल गए, और ये सामने आ रहा था, ये तकरीबन 9 बजे के करीब था, और उसके बाद 681 जो था पीएमएलएन का था, और 613 वोट्स आखिरी जो दिखाए गए थे वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के थे। इसके बाद एकदम बिल्कुल 2024 की तरह एकदम बंद कर दिया गया था वो करना, टेलीकास्ट करना नंबर ऑफ वोट्स को। ये वो टाइम था जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म, मैं उसमें पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं किया, उनके साथ किया, दैट इज व्हाई पीपल्स पार्टी प्रॉब्ली टुक द राइट नंबर ऑफ सीट्स। अब मेरा ये ख्याल था, यानी आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो हुआ। शर्मिला फारूकी साहिबा, जिस तरीके से उज़र उठाया हुमायूं साहब ने, वो ये कहते हैं कि 10 नशिस्तें निकलना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई अचंभे की बात नहीं है। तो आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या उनके हिमायत याफ्तगान जो कैंडिडेट्स हैं उनका यूं हार जाना या हरवाया जाना, ये अचंभे की बात? नहीं जी, देखिए अचंभे की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वहां से जीतना था। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि अगर बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए तो पीपल्स पार्टी विल स्वीप द इलेक्शंस। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसों में अवाम की तादाद नहीं देखी,
आपने वो जोशो खरोश नहीं देखा। और रैंडमली मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो आप मेरी बात को एक तरफ रख दें, लेकिन अगर आपके नुमाइंदे वहां पर ऑन ग्राउंड इलेक्शंस को कवर कर रहे थे और जलसों को, तो अगर आप रैंडमली चलते फिरते लोगों से वहां पर पूछे तो वो आपको कहेंगे कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और मैंने तो कई मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ जहां पर कवर करने के लिए जो सहाफ़ी गए थे, वो जब बात पूछते थे लोगों से कि आप किसको वोट देंगे, तो वो कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वो बड़ी समझदार गयूर अवाम है, वो जानते हैं कि कौन सी जमात ने आज तक कंसिस्टेंटली उनको डिलीवर करके दिया है, दे नो इट। और वो अपने वोट को बहुत एहसास के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं। वी न्यू वी विल स्वीप द इलेक्शंस, लेकिन सिर्फ हमें खदशा ये था, जो कुछ हद तक साबित भी हुआ, कि हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको बताऊं कि जब पीटीआई अक्सर जब फॉर्म 45 और 47 की बात करती है, और मुझे याद है इस असेंबली के पहले जो मेडन स्पीच चेयरमैन साहब ने दी थी, उन्होंने पीटीआई को याद दिलाया था कि जब हम ऑपोजिशन में होते थे और हम चिल्लाते थे कि हमें फॉर्म 45 नहीं मिला, और 3 दिन तक फॉर्म 45 नहीं मिलता था, तो आप हंसते थे हम पे। और अब टेबल्स हैव टर्न्ड, और आज भी मौका है कि आप आए, हमारे सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। तो ये चीजें हो चुकी हैं माजी में, और माजी में हमें हुई इसका किसी इदराक के था। साथ, इसीलिए वो हमने फिर वहां की हाल आवाम में को हुई कहा किसी था कि और के आप साथ। अपने फॉर्म मैं 45 को प्रोटेक्ट करें। हुमायूं साहब, आपका इस पे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा कि इस नतीजे ने अगली हवा का मंजरनामा अखज़ करना था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगली हवा का मंजरनामा क्या अखज़ किया है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सिंपल सी बात यह है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में है भी और नहीं भी है। मतलब टेक्निकली दे आर द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और ठीक है, ये लोग, इन्होंने एक अच्छी चाल चल के उसमें वो नहीं लिए, ये एज अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए कि ये लोग ट्रेजरी बेंचेस में बैठते हैं, तो ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा दूसरी चीज है, जब इनको फॉर्म 45 नहीं मिल रहे थे, आप सोचे हमारे साथ क्या हो रहा होगा। हमारे खिलाफ तो ये लोग सारे मिल के थे ना, दे वर ऑल जॉइन टुगेदर अगेंस्ट पीटीआई। अब उसमें, और फिर पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपने वहां कॉन्टेस्ट भी नहीं करने दिया, तो फिर हाउ इजी वुड इट बी। अब उसमें तीसरी चीज है जिसको बिलावल भुट्टो ने भी किया था। अब आप सोच लें कि आप जरा पंजाब पुलिस को सामने रखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और फिर उसको ये याद रखें, पंजाब पुलिस इज द मोस्ट करप्ट पुलिस ऑफ पाकिस्तान। अब उसको फिर अगेंस्ट यूज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुझे एक बात बताएं, डू यू थिंक कि जब ये लोग फॉर्म 45 के लिए रो रहे थे कि इनको नहीं मिल रहा, तो हमारे साथ क्या हो रहा होगा? हम तो ऑलरेडी आउटकास्टेड लोग हैं, हम तो ऑलरेडी टेररिस्ट आप डिक्लेयर किए हुए कि यार ये लोग टेररिस्ट लोग हैं। तो जस्ट इमेजिन कि क्या होगा। अब इस सारी जगह पे इस तूतीखाने में हमारी कौन सुनेगा? हमें तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि यार ये 2 सीटें तुम्हें जो मिल गई हैं, देखो सही इलेक्शंस हुए, लेकिन हमारे लिहाज से हमारे कम से कम 8 या 9 बनते थे, इंक्लूडिंग MWM के साथ हमारे ये बनते थे, वो हमसे लिए गए हैं।